हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके 1 to 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 चैप्टर। 9 चैप्टर क्या है? डाटा हैंडलिंग। तो आज का टॉपिक रहेगा डाटा हैंडलिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। अब डाटा हैंडल करना मतलब सबसे पहले इस टॉपिक में क्या आता है? डाटा। हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा हैंडलिंग का मतलब भी पता होना चाहिए। तो डाटा क्या होता है? जैसे डेली लाइफ में हम डेली हमारे स्कूल में जाते हैं, वहां पर हमारी अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है, वो भी एक डाटा होता है। हमारे एग्जाम में मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स को लिखते हैं, तो वो भी एक डाटा होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर अटेंडेंस का रिकॉर्ड हुआ, वो हो गया डाटा। तो डाटा क्या होता है? किसी चीज का रिकॉर्ड रखना क्या होता है? डाटा कहलाता है। उसको ऑर्गेनाइज करना, डाटा तो हो गए किसी भी चीज का रिकॉर्ड, और उसको ऑर्गेनाइज करना क्या हो जाएगा? डाटा हैंडलिंग। मतलब डाटा को कैसे हैंडल करते हैं हम। तो रिकॉर्ड रखना, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना, वो होता है डाटा हैंडलिंग। जैसे मैंने किसी चीज का एक डाटा तैयार किया, मैंने ईच स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। किसी ने क्रिकेट बताया, फिर मैंने दूसरे से पूछा, उसने फुटबॉल बताया। फिर मैंने पूछा, उसके बाद हॉकी बताया। फिर मैंने फोर्थ स्टूडेंट से पूछा, तो उसने फिर दोबारा से क्रिकेट बताया। ऐसे मैं कंटिन्यू पूछती रही, तो सभी ने अपना फेवरेट गेम अलग अलग होता है। ये होता है डाटा। किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना क्या हो गया? डाटा हो गया। तो डाटा समझ में आया? किसी चीज का रिकॉर्ड रखना, एग्जाम में मार्क्स का रिकॉर्ड रखना, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना, या किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? डाटा। अब इसका डाटा में क्या चीज पढ़ेंगे हम? रिकॉर्ड रखना, ऑर्गेनाइज करना डाटा को, और एनालाइज करना। ये सारे डाटा हैंडलिंग में इंक्लूड होते हैं। तो रिकॉर्ड रखना तो हमें पता चल गया कि हम रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाटा ऑर्गेनाइजेशन कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें डाटा पता होना चाहिए। हम कोई एक एग्जांपल लेंगे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट बना ली, जिसको क्या क्या फ्रूट में पसंद है वो लिख रहे हैं। पहले बनाना, उसके बाद ऑरेंज। फिर थर्ड स्टूडेंट से पूछा, उसके बाद बनाना बताया उसने। फिर इससे आगे हम चलते रहेंगे। एप्पल, ग्रेप्स, फिर ऑरेंज, बनाना, ऑरेंज। मैं कंटिन्यू स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारे फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो पहले ने बनाना बताया, दूसरे ने ऑरेंज, फिर बनाना बताया। ऐसे एप्पल कंटिन्यू चलते चलते ऑरेंज पे आ गए। उससे नेक्स्ट से पूछा, तो उसने फिर से बनाना बताया, फिर ग्रेप्स बताया अपना फेवरेट फ्रूट, और फिर बनाना। आगे कंटिन्यू चलेंगे तो आगे पूछेंगे, फिर किसी ने ग्रेप्स, फिर बनाना। तो कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 और कर लेते हैं हम। टोटल 15 स्टूडेंट से पूछेंगे। तो ये ग्रेप्स और बनाना। मैंने क्लास में 15 स्टूडेंट से, प्रत्येक स्टूडेंट से पूछा उसका फेवरेट फ्रूट क्या है।
तो मैंने ये क्या डाटा तैयार कर लिया, इसका रिकॉर्ड कर लिया कि किस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। अब हम इसको डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, या चॉइस लिखेंगे, इधर नंबर ऑफ फ्रूट या फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, और टैली मार्क्स, इसको नंबर ऑफ फ्रूट्स या नंबर ऑफ कोई भी रहेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, हम एक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे कि चॉइस, पहला हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, क्या क्या नेम दे रखे फ्रूट के, बनाना, उसके बाद ऑरेंज दे रखा है, फिर बनाना तो आ गया, फिर एप्पल, ग्रेप्स, 4 फ्रूट दे रखे हैं बार बार कि बनाना, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना। तो 4 फ्रूट दे रखे, मैंने चारों फ्रूट के नेम लिख दिए। यहाँ पर जो भी चीज दे रखी है यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे। नंबर ऑफ फ्रूट्स की बनाना कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बनाना कितनी बार आया, 7 बार। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स या फ्रीक्वेंसी में बनाना के सामने मैंने क्या लिख दिया, 7। अब क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज काउंट करेंगे तो 1 2 3 बार क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, तो ऑरेंज के सामने क्या लिख देंगे, 3। नेक्स्ट क्या है, एप्पल, एप्पल काउंट करेंगे 1, एप्पल कितनी बार आ रहा है, 1, तो 1 के सामने, एप्पल के सामने हमने 1 लिखा। नेक्स्ट कौन सा है, ग्रेप्स, ग्रेप्स कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ग्रेप्स कितनी बार आ गया, 4 बार आया है, तो ग्रेप्स के सामने मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के नेम लिखे कि कौन कौन से फ्रूट्स दे रखे हैं। अब नंबर ऑफ फ्रूट्स की बनाना कितने बच्चों की चॉइस है, ऑरेंज कितने बच्चों की चॉइस है, एप्पल कितने बच्चों की चॉइस है, और ग्रेप्स कितने बच्चे की चॉइस। यहाँ तक तो बहुत ही इजी था, हमने काउंट करके देखा। अब टैली मार्क्स, अब टैली मार्क्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 7, तो देखो टैली मार्क्स में हम 1 को ऐसा एक सीधा डंडा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई बोले 2 करो तो 2 को ऐसे करेंगे, 3 के लिए 3 डंडे, और 4 के लिए 4 सीधी स्लैंट लाइन हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। 4 तक हो गया। अब फिर 5 के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे सारे आपस में, इन सारी लाइन को कट कर दिया एक स्लैंट लाइन से। 4 के लिए मैंने 1 के लिए एक वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन, और 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन। 5 की बात करेंगे तो चारों वर्टिकल लाइन को एक स्लैंट लाइन से कट कर देंगे। अब 5 हो गया, बट यहाँ पे क्या है, 7, तो 5 में आगे कितना और करना है, 2 आगे, तो 2 के लिए कौन सा होता है, 2 वर्टिकल लाइन, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 कट किया तो 5 6 7, तो ये 7 का टैली मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज 3 के लिए क्या करोगे, 3 वर्टिकल लाइन, 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, एप्पल कितना है, 1, तो 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, और ग्रेप्स कितने दे रखे, 4, तो 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन। ये क्या हो गए, इसके टैली मार्क्स हो गए। तो ये होता है हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करना, कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डाटा का रिकॉर्ड देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज आ रही है जो उठा के इधर रख लेंगे। मतलब नेम ऑफ फ्रूट्स थे तो कितने फ्रूट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 नेम ऑफ फ्रूट्स आ रहे हैं पूरे में,
बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स के अलावा इसमें कोई फ्रूट नेम नहीं है, इसलिए मैंने चारों फ्रूट्स नेम इधर लिख लिए। अब बनाना कितने बच्चों की चॉइस हम यहाँ से काउंट करेंगे और इसके सामने लिख देंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स में। ऑरेंज कितने बच्चों की चॉइस है, 3 बच्चों की। और एप्पल देखा तो एप्पल एक ही बच्चे की चॉइस थी और ग्रेप्स 4 बच्चों की चॉइस थी। अब इसके बाद क्या आता है, टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स में 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन और 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन। 5 करने के लिए इस वर्टिकल लाइन को चारों को एक स्लैंट लाइन से कट कर देंगे, तो ये 5 का हो गया। 7 के लिए 5 में 2 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, और 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन। ऐसे ही मैंने टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करना बताया। तो ये हमारा हो गया डाटा को रिकॉर्ड रखना, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करना। इसमें ये हो गया डाटा हैंडलिंग कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए, टैली मार्क्स निकालना आना चाहिए और हमें इस टाइप से कोई भी एक टेबल बनानी आनी चाहिए। ये होता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब एक टाइप तो ये हो गई डाटा ऑर्गेनाइजेशन की। एक और टाइप होती है डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को हैंडलिंग करने के लिए, वो होती है पिक्टोग्राम। अब वो टेबल तो आ गई डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करना। अब पिक्टोग्राफ से हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ क्या होता है, देखो इसके नेम से ही लग रहा है कि पिक्चर बना के हमें क्वेश्चन को ड्रॉ करके दिखाना है। तो पिक्टोग्राम कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे। हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 1 डे, एक दिन का कितने स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है उसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। यहाँ पर तो मैंने क्लास लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है वो बताना है। यहाँ पर हमें एक नोटेशन देनी है कि ये एक डायग्राम डिनोट करता है 1 स्टूडेंट को। अगर मैं यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनाती हूँ एक, तो उसका मतलब क्या है 1 स्टूडेंट, क्योंकि पिक्टोग्राफ में हमें डायग्राम से बनाना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, बट उसका मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 स्टूडेंट है। अब 2nd क्लास में मैं मान लेती हूँ कि 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो 4 कैसे बनाया कि 1 का मतलब कितना है कि 1 स्टूडेंट प्रेजेंट है। अगर ये 2 बनाया है तो 2 स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे ही हमने 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो उसके लिए 4 बार इसको ड्रॉ कर दिया। अब 3rd क्लास में 5 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो हम इसको कितनी बार बनाएंगे, 5 बार, बिकॉज 1 मीन्स 1 स्टूडेंट प्रेजेंट। तो 5 स्टूडेंट के लिए कितनी बार बनाएंगे, 5 स्टूडेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट 4th क्लास में 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो 2 स्टूडेंट के लिए इस डायग्राम को हम 2 बार बनाएंगे। और 5 स्टूडेंट, 5 क्लास में 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो हम इसके 3 डायग्राम बनाएंगे। कितने हो गए, 1 2 3 स्टूडेंट प्रेजेंट हो गए। तो ऐसे हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं कि पिक्चर की हेल्प से हमें बताना है कि 2nd क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है, 4 बच्चे, 3rd क्लास में 5 बच्चे और फिर 4th क्लास में 2 बच्चे, 5th क्लास में 3 बच्चे। इससे पहले हमें ये ड्रॉ करके बताना है इधर साइड में कि इस एक डायग्राम का मतलब कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है। ये तो हो गए एक छोटे एग्जाम्पल के लिए। अगर इसकी जगह ज्यादा का एग्जाम्पल होता कि 2nd क्लास में 40 बच्चे प्रेजेंट है, 3rd क्लास में 50 बच्चे प्रेजेंट है, तो भी क्या हम इसको 1 स्टूडेंट के बराबर लेते हैं, नहीं,
क्योंकि अगर ज्यादा है 40 50 ऐसा कुछ है तो हम एक की वैल्यू क्या मान लेंगे, 10 स्टूडेंट मान लेंगे, एक की वैल्यू 10 स्टूडेंट मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि सेकंड क्लास में 40 बच्चे प्रेजेंट है तो एक की वैल्यू क्या है, 10, इसकी भी 10, इसकी 10 और इसकी भी 10। टोटल कितनी हो गई, 10 20 30 40। टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हो गए, 40 बच्चे प्रेजेंट हो गए। तो अगर यहाँ पर ज्यादा दे रखा है 10 20 50 60 तो हम 1 की वैल्यू किसके बराबर मानेंगे, 10 के बराबर मानेंगे। ये तो हमें अगर ड्रॉ करना हो तब की बात है। अगर ये डायग्राम दे रखा हो और हमें पूछ रखा हो कि किस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ज्यादा है, स्टूडेंट उस क्लास में प्रेजेंट उस दिन ज्यादा थे, तो हम इससे हम क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पुट अप किए जा सकते हैं कि थर्ड क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आए थे उस दिन, तो हमारा आंसर थर्ड क्लास हो जाएगा। ऐसे हम पिक्टोग्राफ का यूज करते हुए डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं या इस पिक्टोग्राम की हेल्प से क्वेश्चन के आंसर भी सोल्व किए जा सकते हैं। तो ये हमने डाटा हैंडलिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें डाटा के बारे में डिटेल से बताया है और डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। दो टाइप से बताया था, एक तो टैली मार्क्स, एक तो पिक्टोग्राफ। अब हमारा इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।